हे गाइस, वेलकम यू ऑन जनरल स्टडी प्रिपरेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाउन के ऊपर। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश को समझना चाहते हैं और इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि आपको मालूम है, इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट्स है नाउन, उसको कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। चलिए, ज़्यादा देरी ना करते अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनी एनिमल एट्सेट्रा की अगर इसमें बात करते हैं तो हम मुख्य रूप से किसी वस्तु, स्थान, गुण या कार्य अवस्था के होने की बात करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के बारे में, अगर स्थान के बारे में या किसी व्यक्ति विशेष के गुण के बारे में या किसी कार्यों या कार्यों के होने की अवस्था के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें किस में आती है? नाउन में आती है, यानी कि संज्ञा में उसको लिया जाता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नाउन की तो हमारे पास लगभग 5 तरह के नाउन होते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? दैट टाइप्स ऑफ नाउन इज 5 टाइप ऑफ नाउन्स आर: फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज आपका मटेरियल नाउन, ठीक है, एंड फोर्थ इज कलेक्टिव नाउन, फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 तरह के आपके पास नाउन होंगे, जिसको कि हम अगर वन बाय वन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी प्रॉपर नेम को इंडिकेट करता है, या वो किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम होगा, किसी स्थान या प्लेस का नाम होगा, या थिंग्स का नेम होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है राम। राम किसका नाम है? किसी व्यक्ति का नाम है। अलवर किसी सिटी का नाम है। टॉम किसी थिंग्स का नाम हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से अलग अलग तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो राम इज़ अ माई फ्रेंड, आई लिव इन शिमला, या ही इज़ टॉम। तो इस तरह से आप जब डिफाइन करते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति को प्रॉपरली, ठीक है, विद देयर नेम, देन इट बिकम्स एज प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक, जिसमें आप व्यक्तिगत रूप या इंडिविजुअली आप बात करते हैं, तो दैट आर ऑल कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। उसके बाद अगर हम बात करें कॉमन नाउन की, कॉमन नाउन में हम जातिवाचक होता है और इसमें एक विशेष जाति या एक विशेष क्रीड्स के बारे में बात की जाती है। अ कॉमन नाउन इज अ नाउन रेफरिंग टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स इन अ जनरल सेंस, यानी कि इनको क्या एक जनरलिटी में बात करते हैं। इसमें वो किसी व्यक्ति को विशेष दर्जा नहीं देते, इसमें हम पूरे के पूरे उस एरिया को या उस समाज को इसमें इंक्लूड करते हैं जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं राजा की बात कर रहा हूँ तो किंग, किंग में कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, बॉयज़, बॉयज़ में कोई भी हो सकता है। इसमें किसी मैंने एक राम की बात नहीं की, श्याम की बात नहीं की, या सीताराम गीताराम की बात नहीं की। इसमें मैंने क्या है, सिर्फ बॉय बोला है। बॉय कोई भी हो सकता है, गर्ल कोई भी हो सकती है, सिटी कोई भी हो सकती है। इसमें मैंने शिमला नहीं बोला, हमीरपुर नहीं बोला, चंडीगढ़ नहीं बोला, दिल्ली नहीं बोला। ठीक है, इसमें मैंने सिटी बोला है ओनली एंड ओनली कॉमन प्लेस के बारे में मैंने बात की। जैसे अगर मैं इसमें सेंटेंसेस बनाऊं तो आपको मैं बोलूं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द साइन द नियरेस्ट टाउन इज़ 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम हेयर। ठीक है, जो टाउन है, टाउन इज़, आई हैवंट मैंशन दैट द टाउन नेम एज चंडीगढ़, एज शिमला, एज सोलन। आई हैवंट मैंशन एनी ऑफ टाउन नेम, आई जस्ट मैंशन द कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस इन टाउन, इजंट इट। उसके बाद आता है, all the gardeners in the neighborhood were invaded by beetles this summer। ठीक है, तो इसी तरह से the road crew was stirred by the sight of 3 large cats crossing the road। ठीक है, इस तरह से इसमें हम कॉमन नाउन की बात करते हैं। उसके बाद आता है अगर कोलेक्टिव नाउन, यानी कि जिसको हम हिंदी में समूहवाचक बोलते हैं। कोलेक्टिव आप समझ सकते हैं, इकट्ठा करना, समूह में होना। ठीक है, ग्रुपिज्म। ठीक है, तो अ कोलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल, एज यूनिट। जैसे अगर हम बात करें, टीम की बात करें, कमेटी की बात करें, आर्मी की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हमारे कोलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, क्योंकि ये इकट्ठे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके मिलाए गए हैं या बनाए गए हैं। ठीक है, तो इनको आप प्रयोग
जो इनका कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। यदि इनका यूज़ आप प्लूरल में करते हैं तो ये कॉमन नाउन बन जाता है। कलेक्टिव नाउन कैसा बन जाएगा? कॉमन नाउन बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल से इंडिकेट कर देता हूँ, द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर्स। द कलेक्टिव नाउन गीज टेक्स द सिंगुलर फॉर्म स्पेंड्स। ठीक है। उसी तरह द ज्यूरी इज डाइनिंग ऑन टेक आउट किचन टू नाइट। ठीक है, सॉरी, चिकन टू नाइट। In this example, the collective noun jury is subject to the singular compound verb is dining। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिंगुलर वर्ब को इसमें इंडिकेट किया गया है। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट और भी एग्जांपल है, उसको आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल नाउन में क्या रहता है कि अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस। इसमें क्या, किसी मेटल के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि सिल्वर, आयरन, वुड एट्सेट्रा। अगर मैं इसमें बात करूँ एग्जांपल की, तो द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, शी हैज़ परचेज्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर, ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टिक वुड। ठीक है, तो इसमें मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इन्हें मापा या तोला जा सकता है, तथा सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है एवं इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये मटेरियल नाउन की भाषा और परिभाषा थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक, जिसमें हम किसी तरह की कोई भावना के बारे में बात करते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल रेफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेविटी, हेटर्ड और लाफ्टर, पॉवर्टी, यंग, आर्ट, साइंस एट्सेट्रा। इसका एग्जांपल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, ग्रामर इत्यादि नाउन भी इसमें शामिल किए जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया, अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें फिजिकली टच नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है। जितना भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा वो कैसा रहेगा, सामान्य रूप से सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। अगर मैं बात करूं, द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि बाइंग द इमरजेंसी लाइट वॉज एन आफ्टर द। तो ये क्या है हमारे पास, आफ्टर द इज अ वर्ड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जस्टिस इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Justice often seems to slip out of our grasp. It is believed that schizophrenia is transmitted genetically। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पार्ट्स हैं। उसके बाद आते हैं अदर काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, कि कुछ और भी हमारे पास नाउन है पढ़ने के लिए। उसमें सबसे पहले आता है काउंटेबल नाउन। अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन with both a singular and a plural form, and it names anything or anyone that one can count. In each of the following sentences, अगर हम बात देखें, द हाईलाइटेड वर्ड आर काउंटेबल नाउन, जैसे कि टेबल है, चेयर है। ठीक है, वी पेंटेड द टेबल रेड एंड द चेयर ब्लू। ठीक है, उसी तरह डॉलर्स, टो एंड सॉक्स, ब्रांचेस एंड हरिकेन्स एट्सेट्रा आर काउंटेबल। उसके बाद आती है नॉन काउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते, दैट आर कॉल्ड एज, जस्ट वी कैन उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, या उसकी हम फीलिंग ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है गया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, द वर्ड ऑक्सीजन कैन नॉट नॉर्मल बी मेड प्लूरल सिंस ऑक्सीजन इज अ नॉन काउंटेबल नाउन, इट टेक्स द सिंगुलर वर्ब इज रेदर देन द प्लूरल वर्ब आर। ठीक है, तो आर नहीं लिखेंगे, ठीक है, हमेशा इसमें इज आएगा। दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, फर्नीचर वी कैन नॉट मेक नाउन फर्नीचर प्लूरल। ठीक है, फर्नीचर फर्नीचर है, ठीक है, उसको आप प्लूरल नहीं बना पाएंगे, तो नॉन काउंटेबल की कैटेगरी में आता है। उसके बाद आते हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट रूल है। इम्पॉर्टेंट रूल में सबसे पहला क्या है कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उससे अगर हम एस और ई एस हटा भी देते हैं तब भी वो हमेशा प्लूरल में रहेगी। जैसे आर्म्स, अमेंड्स, एनल्स और आर्चीव्स, एशेज, एरियर, एथलेटिक्स, ऑस्पिशियस, गेव्स, स्पीशीज, सीजर, ट्राउजर, पेंट्स, क्लिपर,
ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स हैं आपके पास यहाँ पर दिए, वेजिटेबल, टोंग्स, थैंक्स, टैक्टिस, ट्रोप्स या सराउंडिंग, स्पेक्टेकल्स, वैल्यूएबल, वेजेस एट्सेट्रा, अगर इससे हम एस को हटा भी देंगे तो भी ये अपने आप में कैसे रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। जैसे कि वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर द टोंग्स, ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड, आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, ये सारे के सारे प्लूरल फॉर्म को लेके बैठे हैं। अगर बात करूं मैं सेकंड रूल की, इसकी सेकंड रूल में कुछ नाउन प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। देखने में वो आपको क्या लगेंगे, प्लूरल लगेंगे, ठीक है, बट उनका जो यूज होगा वो विद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब में होगा। जैसे यहाँ पे वर्ड है, न्यूज़ है, इनिंग है, पॉलिटिक्स है, समन्स है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैकेनिज्म और मैथमेटिक्स, मम्स या बिलियार्ड्स, ड्रॉट्स एट्सेट्रा, तो इनमें सब में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी। जैसे नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, यहाँ हमने नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़ नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। उसी तरह से ड्रॉट इज़ अ गुड गेम, इकोनॉमिक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी इन वर्किंग। तो ये सारे के सारे इसके रूल नंबर 2 के एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर हम रूल नंबर 3 की बात करें तो कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल की तरह होता है। जैसे कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस एट्सेट्रा, इन सभी के साथ एस नहीं लगाया जाता। जैसे कैटल्स या चिल्ड्रंस लिखना हमेशा गलत कहलाएगा क्योंकि ये नाउन स्वयं में प्लूरल होते हैं। जैसे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये कैटल लिखा है हमने यहाँ पे, कैटल के साथ कैटल आर ग्रेजिंग लिखा है, ठीक है, इज ग्रेजिंग विल बिकम रॉन्ग, ठीक है। हम हमेशा क्या करेंगे, कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं नाउन के जो खुद में प्लूरल है। जैसे मैं लिखूं, अगर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख दूं चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रंस नहीं करूँगा, मैं क्या लिखूंगा, ओनली चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन दी प्लेग्राउंड, ठीक है, तो आर आएगा, इज नहीं आएगा, ठीक है। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, ठीक है, जो पुलिस है उन्होंने चोरों को पकड़ लिया है। तो इस तरह से इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। रूल नंबर अगर मैं 4 की बात करूँ तो कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है और ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, और इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता। जैसे सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लैंग्वेज, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, कॉकरी, लगेज, ठीक है, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, ये सारे के सारे पार्ट्स हमारे सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन के आते हैं। द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज वेरी चार्मिंग, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस, ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ ग्रामर, हिज हेयर इज ब्लैक। ये सारे के सारे जितना भी मैंने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है, इन सभी नाउन को कभी भी एस लगा कर प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। जैसे सीनरीज या इंफॉर्मेशंस या फर्नीचर्स, हेयर्स इत्यादि लिखना सारी की सारी गलत होगा। इंग्लिश में आपका सेंटेंस हमेशा गलत माना जाएगा। यदि नाउन दिए गए ऊपर वाले नाउन को सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में बनाना आवश्यक हो तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़कर इन्हें प्लूरल किया जा सकता है। जैसे कि ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये यानी कि कुछ एक इंफॉर्मेशन मुझे उन्होंने दी। ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल, तो इसमें ये प्लूरलाइज ऑल पीसेज करके मैंने इसको कर दिया। मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप, मैनी काइंड, बहुत सारा फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर अगर मैं लिखूंगा ओनली तो सिंगुलर हो जाएगा, मैनी काइंड्स लिख लिया तो बहुत सारा प्लूरल हो गया, ठीक है। आई वांट ऑफ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, तो इस तरह से आप इसको कुछ एक अदर वर्ड्स को ज्वाइन करके आप इसका प्लूरलाइज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, कुछ नॉन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों ही रूप में होते, जैसे डियर, फिश, क्रू, फैमिली, टीम, ज्यूरी एट्सेट्रा, ये सारे के सारे कुछ ऐसे नाउन हैं जो बोथ फॉर्म में होते, जैसे आवर टीम इज़ दी बेस्ट और आवर टीम आर वेयरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, ठीक है, वेयरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। उसके बाद अगर मैं रूल नंबर 6 की बात करूं तो कुछ नाउन जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं लेकिन उनके पूर्व अगर कोई डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज़ कर दिया जाता है तो इन नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता।
जैसे कि पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन एट्सेट्रा। इसके एग्जांपल से अगर देखें तो इसमें आपको दिख रहा है कि आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज़। इसके सामने कुछ भी अगर मैं 2 लिखा है तो इसको प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता, 2 पेयर्स नहीं करूँगा मैं, ओनली इसका क्या रहेगा, 2 पेयर का पेयर ही रहेगा। आई हैव 200 रुपीज़, मैं 200 नहीं कर रहा, ठीक है। इट इज़ 5 फीट इन विड्थ। तो इस तरह से आप इसके एग्जाम्पल को बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो रूल बोलता है 7th रूल, यदि किसी नाउन के बाद प्रपोजिशन आता है एवं फिर वही नाउन आता है तो वह नाउन सिंगुलर रहता है। जैसे टाउन आफ्टर टाउन वॉज डेवस्टेटेड, रो अपॉन रो ऑफ पिक मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। इस तरह के वाक्यों में टाउन आफ्टर टाउन और रो अपॉन रो, डोर टू डोर और शिप आफ्टर शिप लिखना गलत है, ठीक है। शिप आफ्टर शिप, शिप्स, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे हम, ठीक है। शिप आफ्टर शिप ही रहेगा, शिप्स नहीं रहेगा, क्योंकि हमें इसको प्लूरल नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरह से यदि किसी वाक्यों में न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद अ हाफ या अ क्वार्टर आता है तो नाउन को न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद रखा जाता है एवं फिर अ हाफ या अ क्वार्टर लिखा जाता है। जो नाउन होगा वो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद लिखना आवश्यक हो जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल से देख रहे हैं आप, ही गेव मी 1 रुपीज़ एंड अ हाफ, ये लिखना गलत है। शी गेव मी 2 रुपीज़ एंड अ हाफ, ठीक है। इस तरह से अगर लिखते हैं तो ये सही है। अगर हम इसको इस तरह से ही गेव मी 1 एंड अ हाफ रुपीज़ तो ये गलत हो जाएगा। शी गेव मी 2 एंड अ क्वार्टर रुपीज़, जो ये नाउन है रुपीज़, ये हम क्या है, काउंटेबल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऊपर दिए गए वाक्यों में बता दिया आपको कि हम कैसे लिखे 1 रुपीज़ एंड अ हाफ, हम ऐसे नहीं लिख सकते 1 एंड अ हाफ रुपीज़, ठीक है, ये लिखना गलत होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, तो नेक्स्ट रूल में हमें यहाँ पे विशेष तौर से अगर देखें तो कॉमन जेंडर की बात की है। कुछ कॉमन जेंडर जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर, लीडर, म्यूजिशियन एट्सेट्रा ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जाता है। इन्हें ड्यूल जेंडर भी कहा जाता है। जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का एवं मैस्कुलाइन जेंडर ही, हिज, हिम का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है। जैसे कि एवरी कैंडिडेट शुड राइट हिज हर नेम, और एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज हर ड्यूटी, और नो वन शुड अब्यूज हिज हर नेबर, ठीक है, नो वन शुड अब्यूज हिज हर नेबर। तो इसमें क्या है, आप हिज हर करके कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक विवाद है इसमें। कहते हैं कि भाई अगर हम इसको इस तरह से ना करके, हिजर ना करके, हम यहाँ पे देयर यानी कि प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट रूल की, तो इसमें कुछ एक और भी, इसमें आप नाउन जेंडर को डिफाइन कर सकते हैं कि भाई 4 तरह के हमारे पास दिए गए हैं। मैस्कुलाइन जेंडर है, फेमाइन जेंडर है, और कॉमन जेंडर है, न्यूटर जेंडर है। ऐसे नाउन जो मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं तो उसको मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे टाइगर, पावर, वायलेंस, फादर, सन, समर, टाइम, थंडर एट्सेट्रा, ये सारे मैस्कुलाइन जेंडर के पार्ट हैं। उसके बाद फेमिनाइन जेंडर में ऐसे नाउन आते हैं जो फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हैं, और इसके एग्जांपल है टाइग्रेस, वेमेन्स, लॉन्डनेस, ठीक है, मदर, सिस्टर, पीस, नेचर, अर्थ एंड गॉडेस एट्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन में ऐसे नाउन है जो दोनों को व्यक्त करते हैं, जैसे चाइल्ड, बेबी, टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट, कजिन, इन्फेंट, थीफ, नेबर एट्सेट्रा। इस तरह से न्यूट्रल जेंडर है जो न्यूट्रल है, ऐसे जो निर्जीव वस्तुओं को, इंटेंजिबल थिंग्स को, टेंजिबल और इंटेंजिबल थिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जो ना मेल है ना फीमेल है, को हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। और इसके एग्जांपल है कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स एट्सेट्रा। इसी तरह से अगर हम इसके कुछ एक और एग्जांपल को देखें तो यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफी वाला इसमें रूल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एपोस्ट्रोफी का उपयोग यानी पोजेसिव केस के लिए निम्न तरह से किया जा सकता है। लिविंग थिंग्स में अगर करना है, कोई लिविंग थिंग्स के रिगार्डिंग हमने एपोस्ट्रोफी लगानी है,
तो हम लगाएंगे यहाँ पे मोहन्स बुक, यानी कि जो पर्सन का नेम है उसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस करके उसको लिखेंगे, ठीक है। अ काउज हॉर्न, ठीक है। उसी तरह थिंग्स पर्सोनिफाइड के साथ हम लिखेंगे अ वुमेन्स पर्स या अ वीक्स हॉलीडे, ठीक है। हम इसको स्पेस टाइम वेट के लिए हम इस तरह से लिखे अ वीक्स हॉलीडेज, या हम इसको लिख सकते हैं अर्थ सरफेस, ठीक है, डेज लीव्स, ठीक है, वेल्स वाटर। फिर कुछ एक डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है जैसे आप कोर्ट्स ऑर्डर, एट ड्यूटी इज कॉल एट्सेट्रा, इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। फिर है फैमिलियर फ्रेजेस में जैसे अ नीडल्स पॉइंट, एट हिज वेट्स एंड, एट अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है। अन्य केसेस में एपोस्ट्रॉफी को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और अगर कहीं पे आपके साथ प्लूरल फॉर्म दी गई है तो प्लूरल फॉर्म में एस को यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। एस लास्ट वर्ड अगर आपका एस से हो रहा है ख़त्म, क्योंकि जब आप प्लूरल होगा कहीं पे से कोई वर्ड तो एस से ख़त्म हो रहा होता है, और एस से के बाद हम दोबारा से एपोस्ट्रॉफी एस नहीं यूज़ करते। जैसे हॉर्सेस लिखा है तो हॉर्सेस के बाद हम ये स्पेलिंग ख़त्म हो रही है एस पे, एपोस्ट्रॉफी ही लगाते हैं, उसके साथ एस अगेन नहीं लिखेंगे, एस अगेन लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह बॉयज़ है, गर्ल्स है, वर्किंग गर्ल्स है, हॉस्टल एट्सेट्रा है, तो ये यहाँ पे एस में भी एस नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखिए नेक्स्ट रूल इसका फंक्शंस ऑफ नाउन, तो अलग अलग तरीके से इसके फंक्शंस हैं नॉमिनेटिव केसेस में, ठीक है। क्या फंक्शन रहेगी इसके? नॉमिनेट केस में जब नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है तो नाउन नॉमिनेट केस में होता है, अर्थात नाउन जब वर्ब के साथ सब्जेक्ट का कार्य करता है तो नाउन नॉमिनेटिव केस कहलाता है। जैसे राम राइट्स एन ऐसे, तो यहाँ पे राम, सरला, ठीक है, ये सारे के सारे, सरला रीड्स अ नोवेल, या रहीम इज़ प्लेइंग चेस, द थीफ हैज़ रन अवे, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं 1 2 3 4 सेंटेंस में क्रमशः वर्ब राइट, रीड, प्लेइंग, रन के सब्जेक्ट की तरह यह यूज़ हुए हैं, तो इन सभी के साथ हम क्या करेंगे? यूज़ नॉमिनेटिव केस की तरह ये है। फिर ऑब्जेक्टिव केस यानी कि जब नाउन, ठीक है, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहा है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। जैसे ही एट्स एन एप्पल, जो यहाँ वर्ड एप्पल है वो ईटिंग का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस तरह से इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में लेंगे, ठीक है। फिर आते टू ऑब्जेक्ट केस होते हैं, दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे पास, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब होगा? जब ही गेव मी एन एम्ब्रेला, शी गेव यू अ पेन, या रहीम बॉट अ क्रीम फॉर हर, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट है और लिविंग नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। लिविंग है जैसे मी है तो ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और एन अम्ब्रेला वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ के बाद अगर हम बात करें पॉजेसिव केस की, तो पॉजेसिव केस में एक वाक्य में एक नाउन का दूसरे नाउन पर हक या रिलेशन स्थापित करने के लिए प्रयोग होता है, तो नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। जिस नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है वह नाउन पॉजेसिव केस में प्रयुक्त होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है रमेश वाइफ, रहीम्स सीट, सरलाज मदर, मीराज साड़ी, तो ये सारे के सारे नाउन पॉजेसिव केस में यूज़ हुए क्योंकि यह किसी की पोजेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वर्ब में कैसे करेंगे? शी इज़ अ टीचर, यू आर अ इंजीनियर, ही इज़ सैड, शी बिकेम अ डॉक्टर, तो ये है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वर्ब है, ठीक है। उसके बाद है देखेंगे अगर आप तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है श्याम बिकेम्स अ डॉक्टर, या अगर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट करना वी मेड रमेश मॉनिटर, तो यहाँ पर जो मॉनिटर है ट्रस्टवर्दी है, चिंकू एमपी आर द कॉम्प्लीमेंट फॉर सब्जेक्ट। केस इन एपोस्ट्रॉफी राम हिज ब्रदर इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। फिर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेसेस या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो इसमें किस तरह से होगा? ये नॉमिनेट ऑफ एब्सोल्यूट, read the following sentence. God willing, we shall have good harvest this time. The sea being smooth, we went for a sail. Weather permitting, we shall go to Shimla. तो
इसमें जितना भी है वर्ड गॉड, वेदर, नाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में हुआ है। ये शब्द मुख्य वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, विलिंग, परमिटिंग, ठीक है, बीइंग, विलिंग, ये सारे के सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा जोड़े गए हैं। और नाउन के इस तरह के कार्य को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।